गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 पाठ 19। एक बार एक मुनि बोले, मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद जीवन में मोक्ष के सिवा दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। या तो सतत साधना से स्वयं शरीर में रहते हुए प्राप्त करो, या फिर मृत्यु होने पर भूत बनो और भूत योनि में अन्य किसी महात्मा की कृपा में प्राप्त करो। क्योंकि जीवन में संपूर्ण मोक्ष का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य अगले मानव जन्म में नहीं जाता है। वह अगला जन्म कभी नहीं लेता है, क्योंकि वह इस योनि के मोह से मुक्त हो चुका होता है। पथभ्रष्ट योगी भूत योनि में जाते हैं और फिर वहाँ किसी मोक्षदाता सद्गुरु की राह देखते बैठते हैं। वहाँ के वातावरण में कब सुबह होती थी और कब शाम होती थी, इसका भी पता नहीं चलता था। कभी कभी शाम के समय ही सुबह का भास होता था, तो कभी कभी सुबह शाम जैसी ही लगती थी। एक दिन एक मुनि बोले, यहाँ समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। यहाँ मैं 20 साल पहले आया था। सारे मुनि तब जैसे दिखते थे वैसे ही आज 20 साल बाद भी दिखते हैं। उनके ऊपर उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी इतना समय बीत जाने के बाद भी उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। मुझे भी वे बड़े मुनि महाराज भी कभी जवान दिखते थे, कभी बड़ी उम्र के लगते थे। एक दिन फिर हमारी बैठक लग गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या का हल एक ही है। जिन्होंने तुम्हें शक्तियाँ दी है, तुम उनके ही बनकर रहो। तुम्हारा अस्तित्व उनसे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तुम्हारा अस्तित्व उनसे अलग हुआ तो तुम्हारे में अहंकार आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में अनेक लोग आएंगे जो तुम्हारे गुणगान गाएंगे, लेकिन उनसे संभल कर रहना। ऐसे समय भी तुम अपने आप को केवल माध्यम समझना और अपने गुरुओं की शक्तियों के साथ जुड़े रहना। और शक्तियों से जुड़ने का एक ही मार्ग है, समर्पण, बस। और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। अपने समूचे अस्तित्व को ही समर्पित कर दो, क्योंकि अनेक शक्तियों को एक शरीर कभी संभाल ही नहीं सकता है। इसलिए शरीर के अस्तित्व को खोना एक ही मार्ग है। तभी शरीर के अहंकार से बचा जा सकता है, क्योंकि शरीर है तो अहंकार आएगा ही। जिस प्रकार बिना मलमूत्र के कोई शरीर नहीं हो सकता है, ठीक वैसे ही बिना अहंकार के कोई शरीर नहीं हो सकता है। अहंकार भी शरीर का एक प्रकार का मेल ही है, जो शरीर व आत्मा के बीच रुकावट का काम करता है। दैनिक जीवन में तो यह आएगा ही, आसपास के वातावरण से आएगा, विचारों से आएगा। हमारे और तुम्हारे जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की साधना पद्धतियाँ अलग है। हमारी पद्धति में जैसे जैसे आध्यात्मिक स्थिति बढ़ती है, हमारे पास का वातावरण अनुकूल होता जाता है। और तुम्हारी पद्धति में तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वातावरण प्रतिकूल होता जाएगा। हमारा लक्ष्य मोक्ष पाना है, तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष देना है। पाने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, देने के लिए सदैव दूसरा चाहिए। और दूसरा शरीर आया तो दूसरे दोष भी आएंगे ही। दूसरे के दोषों से कैसे बचोगे? 2 लकड़ियों का घर्षण करके हम आग उत्पन्न करते हैं।
2 लकड़ियाँ घिसी तो आग उत्पन्न होगी ही। ठीक वैसे ही किसी भी शरीर ने कोई भी कार्य किया तो उस शरीर में मैंने यह कार्य किया, यह भाव आएगा ही। इसलिए कर्ता भाव से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। कार्य किया यह कभी मत सोचना। ऐसा सोचना हमें कार्य से बांधता है, और कार्य के साथ बंधे तो अहंकार आएगा ही। इसलिए सदैव यही मानो कि कार्य किया नहीं, कार्य हुआ। गुरु कार्य तो गुरु का कार्य है, और तुम्हारा गुरु कार्य तो अनेक गुरुओं का कार्य है। वह एक मनुष्य कैसे कर सकता है? गुरु कार्य तो होता है, गुरु कार्य कभी भी किया नहीं जा सकता है। तुम्हारी एक व्यक्ति की औकात है क्या अनेक व्यक्तियों का कार्य करने की? कभी नहीं। इसीलिए सदैव याद रखना कि गुरु कार्य हुआ है। यही एकमात्र मार्ग है अहंकार से बचने का। अन्यथा अहंकार आने की संभावना तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। जिन महान गुरुओं ने अपने कार्य का दायित्व तुम्हें सौंप रखा है, वे उन दायित्व को पूर्ण करने के लिए अधिकार तो देंगे ही, और अधिकार आए तो अहंकार आएगा ही। तुम्हारी ध्यान पद्धति अनेक से एक तक की प्रक्रिया है, तो उन अनेक शक्तियों को संभाल सके उसके लिए उस एक को अनेक से जुड़ना होगा। तभी वह एक अपने अहंकार से बचा जा सकता है। तुम तो चींटी को गुरु बना लो। चींटी का स्वयं का अस्तित्व कुछ नहीं होता, एकदम छोटा सा जीव है। लेकिन यही जीव जब सामूहिकता में रहता है, हजारों की संख्या में रहता है, तो बड़े से बड़े सांप पर भी वह भारी पड़ता है। यह अहंकार का भी एक बड़े सांप जैसा ही है, जिसे सामूहिकता में ही नियंत्रण किया जा सकता है। एक चींटी पर तो एक बड़ा सांप सदैव भारी पड़ेगा। जिस प्रकार हम प्रतिदिन मल मूत्र का त्याग करते हैं, ठीक इसी प्रकार इस अहंकार के मैल का भी प्रतिदिन त्याग करना होगा, क्योंकि यह भी मल मूत्र के समान रोज रोज निर्मित होता ही रहता है। यह अहंकार का मैल रोज त्यागना होगा। इसलिए इस गुरु कार्य को भी करो मत, होने दो, अन्यथा तुम ही तुम्हारा कार्य बढ़ा लोगे और उस कार्य में ही उलझे रहोगे, और कार्य का विस्तार तुम्हारे जीवन काल में नहीं होगा। यदि तुम्हारे शिष्य तुम्हारे शरीर से जुड़े रहेंगे और तुम उनके, तो वे अपने जीवन काल में मोक्ष प्राप्ति कर ही नहीं सकेंगे, और वे मोक्ष का ज्ञान उन्हें नया जन्म लेने नहीं देगा, और वे भूत बनकर फिर तुम्हारे सामने मोक्ष मांगने आएंगे। यानी तुम्हारा कार्य दुगना हो जाएगा। उनके जीवन काल में उन्हें आत्मज्ञान कराओ और उनके मरने के बाद उनको मोक्ष दो। इस परिस्थिति में तुम्हारा ही कार्य बढ़ेगा। तुम्हारे कार्य के विस्तार में तुम्हारे ही साधक बाधक सिद्ध होंगे। इसीलिए उन्हें अपने शरीर के आकर्षण से दूर रखो। उन्हें उनका मार्ग बताओ और उनको समर्पित होने दो, और उनके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त करने दो। उनको आत्मनिर्भर होने दो। माँ अपने बड़े बच्चों को पैदल ही चलने देती है। अगर बड़े बच्चों को भी माँ गोद में ही लेकर चले तो बच्चे चलना कब सीखेंगे? उनका तुम्हारे प्रति मोह और तुम्हारा उनके प्रति मोह दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। एक और साधकों के मोक्ष के मार्ग में वो बंधे हैं, दूसरी ओर तुम तुम्हारा कार्य बढ़ा रहे हो। उन्हें तुम्हारे शरीर के प्रति नहीं, तुम्हारे अंदर से बहने वाली शक्तियों के प्रति समर्पित होने दो। ये सब गलतियां वे करेंगे ही, पर अगर तुम भी वह गलती करोगे तो तुम्हारे और उनके बीच क्या अंतर रह जाएगा? शिष्य अगर गलती करता है क्षम्य है, पर गुरु अगर गलती करता है
अक्षम्य है। इसलिए सदैव याद रखो, जब भी लगे कि साधक भटक रहे हैं तो कार्य का विस्तार रोक देना। तुम्हारे जीवन काल में यह खतरा तो बना ही रहेगा, इसलिए कार्य रोक रोक कर करना। कार्य का तो बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है, लेकिन वह तुम्हारे जीवन काल के बाद में होने दो, तब वह अधिक सुरक्षित होगा। तुम्हारे शरीर को अनेक सिद्ध महात्माओं ने अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए चुना है, और इसी कारण उन्होंने अपने माध्यम को असीमित शक्तियाँ दी है। तो उन शक्तियों के कारण शरीर में एक चुंबकीय शक्ति निर्मित हो गई है। उससे एक सामान्य मनुष्य का बचना असंभव है, लेकिन फिर भी उसे बचाना होगा। तुम्हारा शरीर जितना मुक्त रहेगा उतना ही वह शक्तियों से जुड़ा रहेगा, और जितना जुड़ा रहेगा उतना ही अधिक गुरु कार्य कर सकेगा। अधिक से अधिक गुरु कार्य हो सके, इसलिए अपने शरीर के माया जाल से साधकों को दूर ही रखो, ताकि उनका चित्त तुम्हारे नश्वर शरीर पर नहीं, तुम्हारे भीतर की ईश्वरीय शक्तियों पर जा सके। तुम्हारा शरीर तो माध्यम है उन ईश्वरीय शक्तियाँ तक पहुँचने के लिए। यह शरीर केवल माध्यम है, उसे केवल माध्यम की तरह ही प्रयोग में लाओ। मोक्ष रूपी ठिकाने का शरीर तो केवल मार्ग है, मार्ग को मार्ग ही रहने दो, और इसी में तुम्हारी भलाई है और साधकों का भी फायदा है। दोनों की भलाई इसी में है कि नश्वर के माध्यम से ईश्वर तक की यात्रा करे। यही यात्रा नर से नारायण तक की यात्रा है। यह समझना और समझाना ही तुम्हारा कार्य है। आने वाला युग भ्रम का युग है। भ्रमित वातावरण होगा, और इस भ्रम की स्थिति के कारण ही कई गलत बातों को भी सही समझकर किया जाएगा। इसलिए सत्य को ही सत्य बताना तुम्हारा कार्य है। सामने वाला माने या ना माने, यह तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। एक शरीर के लिए अनेक शक्तियों को संभालना असंभव ही है। ऐसी स्थिति में शरीर को तो शक्तिमय होकर ही जीना पड़ेगा। परमात्मा की कृपा भी तब बरसती है जब भक्त परमात्मामय हो जाता है। तुम्हारे गुरु भी परमात्मामय हो गए थे, अब यह कार्य उन्हीं का है। वह भी उन्हीं की तरह परमात्मामय होकर ही किया जा सकता है। परमात्मा शक्ति है, विश्व को संचालित करने वाली शक्ति। वह व्यक्ति नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति रहते हुए उसे धारण ही नहीं किया जा सकता है। तुम्हें समर्पित होना ही पड़ेगा, तभी कार्य हो सकता है। तुम्हें परमात्मामय होना होगा, तभी अहंकार से बचा जा सकता है। इसलिए शरीर के स्तर पर कार्य मत करो, आत्मीय स्तर पर कार्य करो, और सदैव परमात्मा का कार्य परमात्मामय होकर करो। तभी अहंकार रूपी राक्षस से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कभी कोई भी कार्य किया तो कार्य से अहंकार का निर्माण तो होगा ही, और अगर कार्य आत्मा के स्तर पर किया तो चित्त दूषित होने से बच जाएगा। हाँ, शरीर पर परिणाम होगा ही। शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, पैरों में जलन होगी, पर यह सब नश्वर शरीर तक ही सीमित रहेगा। अहंकार और आत्मग्लानि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अहंकार एक सिरा है तो आत्मग्लानि दूसरा सिरा है। मनुष्य एक सिरे से यात्रा शुरू करता है और दूसरे सिरे तक पहुंचता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति अहंकार से मुक्त होते हैं तो आत्मग्लानि में चले जाते हैं। इसलिए अहंकार से बचो तो आत्मग्लानि से भी बचोगे। दोनों भाव शरीर से ही संबंधित है, और गुरु कार्य तो परमात्मा का कार्य है, वह परमात्मा से संबंधित है। एक स्तर पर रहकर दूसरे स्तर का कार्य
कैसे किया जा सकता है? ईश्वर का कार्य ईश्वरमय होकर ही किया जा सकता है। सदैव उसे याद रखो और अपने आप को भूल जाओ। कराने वाला वह है, उसका कार्य है, करा रहा है। मैं एक माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से हो रहा है, पर मैं कर नहीं रहा हूँ, हो रहा है। ऐसा भाव रखोगे तो अच्छा कार्य होगा, तो अहंकार भी नहीं आएगा, और कार्य ठीक से नहीं हुआ तो आत्मग्लानि भी नहीं आएगी। दोनों से भी बचे रहोगे। ठीक है, अब काफ़ी समय हो गया है, अब हम सब चलते हैं। ऐसा कहकर सारे मुनि अपनी अपनी गुफाओं में चले गए। वे कुल 45 मुनि थे। उनमें से कई तो काफ़ी पढ़े लिखे थे, काफ़ी परिपक्व थे, काफ़ी विद्वान थे। इसी कारण उन्हें सभी प्रकार की जानकारी थी। वे सदैव कोई मंत्र जाप किया करते थे। मुझे लगता था इतना ज्ञान, इतनी सारी जानकारी लेकर वे यहाँ हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं, और इन्हीं गुफाओं में एक दिन इनका अंत होगा, तो यह ज्ञान सामान्य मनुष्य तक कभी पहुँच ही नहीं सकता। इनकी जानकारी भी समाज तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि ये मुनि जो एक बार आते हैं तो बाद में समाज में कभी वापस नहीं जाते। ये जैन मुनि एक संघ बनाकर रहते हैं, सामूहिकता में रहते हैं, और यह सामूहिकता की शक्ति ही इनकी प्रमुख शक्ति है। ये जैन मुनि दिखते अलग अलग है, पर अलग अलग है नहीं। ये भीतर से आत्मा के स्तर पर बड़ी आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। आपस में इनके संबंध ही आध्यात्मिक पथ पर इन्हें आगे बढ़ाने में सहायक है। वहाँ पर सारा कार्य प्रायः छोटी उम्र के मुनि करते थे। बड़े मुनि केवल ध्यान करते थे और मार्गदर्शन देने का कार्य करते थे। अपने अपने कार्य तो सभी करते ही थे। वे सभी देश के अलग अलग भागों से वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वहाँ आने से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। फिर तो हिमालय की वे गुफाएं ही उनका निवास हो गई थी। गुरुदेव की कृपा में मुझे उन तक पहुँचने का अवसर मिला था, और मुझे उन महान मुनियों के दर्शन हो गए थे। एक साथ इतने मुनि मैंने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उनकी सामूहिक शक्ति, उनका सामूहिक आभा मंडल एक अलग ही वातावरण का निर्माण कर रहा था। उनके शरीर अलग अलग थे, पर आत्मा तो एक ही मालूम पड़ रही थी। जैन मुनियों का अपना अलग सा कोई अस्तित्व नहीं था, सारे परमात्मामय हो गए थे। और हिमालय में उनकी गुफाओं में मुझे बड़ी शांति महसूस होती थी, एक शून्य की स्थिति जो आत्मीय सुख को प्रदान कर रही थी। मैं भी अपनी गुफा में चला गया। बड़े मुनि और छोटे मुनि दोनों अपनी अपनी गुफा में पहले ही चले गए थे। मैं उनके सानिध्य में उनसे प्राप्त हुए मार्गदर्शन से धन्य हो गया था, और उनके मार्गदर्शन को अपनाने का मन ही मन निर्णय कर लिया था। कुछ दिनों के बाद मैंने वहाँ की एक छोटी सी गुफा में ही अपना बसेरा कर लिया था। उस गुफा में एकांत में बैठकर ही साधनारत रहता था। फिर वहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मेरा मन वहीं लग गया था। एक दिन सुबह एक प्रभावशाली जैन मुनिवर से मुलाकात हुई। वे भी उम्र में काफ़ी बड़े लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक प्रकार की चमक थी। हम दोनों सामूहिकता में मिल चुके थे, पर व्यक्तिगत रूप से प्रथम बार मिल रहे थे। वे थोड़े खुले विचारों के लगे, बड़े आराम से मिले। बातचीत में ही पता चला कि वे काफ़ी पढ़े लिखे थे। जब हमें पता चला कि हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम दोनों में कुतूहल जागा कि हम दोनों भी सब छोड़कर
इस मार्ग में कैसे आए? उन्होंने पहले मुझे पूछा, गुरुदेव आप इस मार्ग में कैसे आए? मैंने कहा, मैं तो जिज्ञासावश आया। मैं बचपन में सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति करते हुए देखता था, पर ईश्वर कभी कहीं देखा नहीं था। तो सत्य क्या है यह जानने की ही इच्छा मुझे इस मार्ग में लाई थी। बचपन में मेरी नानी माँ भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव की कहानियाँ सुनाती थी और इन सब का मेरे बाल मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और ईश्वर से मिलने की इच्छा जागृत हुई। मेरी नानी माँ कहती थी, परमात्मा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस एक वाक्य में मेरे जीवन में क्रांति ला दी। मैं इस वाक्य से जान गया कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी शरीर सदैव नहीं रह सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी जाना कि परमात्मा विश्व चेतना शक्ति है और वह शक्ति प्रत्येक समय में बहते ही रहती है। जो उस शक्ति के साथ समरस हो गया वह उसमें से बहने लगती है और वह जिसमें से बहने लग जाती है लोग उसे परमात्मा का माध्यम मान लेते हैं और उसके देह त्याग के बाद धीरे धीरे वही परमात्मा माना जाने लगता है। और फिर मैं किसी जीवंत माध्यम की खोज में निकल पड़ा यानी सारा संसार छोड़ नहीं दिया, पर सदैव जीवंत गुरु को खोजते फिरता था। बड़ा हुआ, पढ़ाई की, स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण की, नौकरी की, लेकिन खोज जारी रही। शादी के पूर्व मेरे जीवन में आए जीवंत गुरु, उन्होंने जीवंत अनुभूति कराई और सारी खोज समाप्त हो गई। परमात्मा को गुरुदेव के रूप में ही पाया, यह जानते हुए भी कि वे एक मनुष्य थे। मैंने मेरे गुरुदेव श्री शिव बाबा को ही परमात्मा मानने लिया और फिर सारी खोज समाप्त हो गई और एक समाधान प्राप्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी भीतर की खोज जारी ही थी। अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा था। फिर जाना कि परमात्मा मेरे ही भीतर बैठा हुआ है। बाद में हम दोनों में मित्रता हो गई थी। वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। वे अपने दाढ़ी और सिर के बालों को हाथ से उखाड़ लेते थे, इसलिए उनके बाल उतने ही बड़े रहते थे जितने हाथ की पकड़ में न आ सके। यानी सिर के, दाढ़ी के, मुछ के सभी बाल छोटे छोटे थे। बातों ही बातों में पता चला था वे डॉक्टर थे और पाली राजस्थान से वहाँ आए हुए थे। मुझे पहले लगा था पाली यानी जहाँ अष्टविनायक गणेश का मंदिर है वह महाराष्ट्र का पाली, लेकिन उनकी बातों से लगा नहीं कि वे महाराष्ट्रियन है। बाद में पता चला वे राजस्थान से आए थे। वे स्वभाव से ही शांत थे, सदैव बहुत धीमे और शालीनता से बात करते थे। हम कभी कभी आपस में टकरा जाते थे। एक बार वे मुझे अपनी गुफा में ले गए। मैं उन्हें मन में डॉक्टर बाबा मानता था। कभी कभी होता है मैं जैसे खुला होकर एक बार में सब कुछ बता देता हूँ, वैसा सबका नहीं होता। सामान्यतः लोग बहुत धीरे धीरे ही अपने भीतर के विचार बता पाते हैं। वे उस दिन कुछ अपने बारे में भी बताने की मानसिक अवस्था में थे। उन्होंने कहा, हमारा घराना ही डॉक्टरों का है। हमारे यहाँ पिछली कई पीढ़ियों से डॉक्टरी का ही पेशा है। पहले हमारे पूर्वज वैद्य थे, आयुर्वेद की जानकारी रखते थे। अब यह डॉक्टरी में एलोपैथी का ज्ञान आया तो समय के साथ चलने के लिए घर के लोगों ने उसे भी अपनाया। मुझे दोनों ही पैथी का ज्ञान हो गया। अच्छी प्रैक्टिस थी, सब ठीक चल रहा था, पर मुझे जीवन में अलग अलग अनुभव आए और अनुभव मेरे पेशे से मेल नहीं खाते थे। हम लोग अपना पेशा प्रारंभ करने के पहले
एक शपथ लेते हैं कि उसी ज्ञान पर संपूर्ण विश्वास करेंगे, अन्य बातों पर नहीं। पर मुझे जो अनुभव आए वे कुछ अलग थे। ऐसा लगा कि मेरे पेशे में बीमारी का अध्ययन है, पर बीमार का नहीं। और मनुष्य बीमार शारीरिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से भी हो सकता है। और मैं मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन करना चाहता हूँ। मनुष्य शरीर का अध्ययन मेडिकल साइंस में किया जाता है, पर यह बीमारी तो परिणाम है। वो बीमारी क्यों हुई वह पता न लगाना आवश्यक है, और वह न हो इसका उपाय खोजना आवश्यक है। यानी मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, फिर भी सदैव लगता था मनुष्य समाज की 90% बीमारियां मस्तिष्क में मानसिक होती है, और मानसिक बीमारियों के प्रभाव से बाद में शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती है। और जब शरीर में बीमारी आ जाती है उसके बाद मेडिकल साइंस का कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन बीमारी आने के पहले का मरीज मेडिकल साइंस के दायरे में नहीं है। यानी जब तक मानसिक बीमारियों का अध्ययन मेडिकल स्टूडेंट में नहीं होता तब तक मेडिकल साइंस अधूरा है। मैं इस मेडिकल साइंस में ही नई खोज करना चाहता था, उसका दायरा बढ़ाना चाहता था। कई बार हम लोग ऑपरेशन करते थे, अच्छी तरह से करते थे, संपूर्ण क्षमता के साथ करते थे, पर फिर भी हम 100% विश्वास के साथ यह नहीं कह पाते थे हम सफल हुए हैं, और फिर ऊपर वाले की कृपा के ऊपर छोड़ देते थे। यानी हम जो भी मानते हैं सर्वे सर्वा हम नहीं हैं। हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जिसकी मर्जी पर ही ऑपरेशन का सफल होना निर्भर करता है। तो फिर उस ऊपर की शक्ति के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई, और ऐसा लगा कि उन शक्ति को खोजा जाए जिसके हाथ में ही सब कुछ है। जीवन में कुछ मृत आत्माओं का और उनकी शक्तियों का एहसास भी हुआ, और मेडिकल साइंस का ज्ञान इसके आड़े आ रहा था, क्योंकि कई स्थानों पर उन पारलौकिक शक्तियों के अनुभव आए। ये मृत आत्माएं क्यों बनती है यह जानने की इच्छा हुई थी। ये सुन सकती है, देख सकती है, अपनी बात कह सकती है। उनका कहने का तरीका संकेतात्मक होता है। वे वस्तुएं इधर से उधर कर सकती है, मनुष्य के प्राण भी ले सकती है, और उन पर नियंत्रण करने के लिए मेडिकल साइंस कहीं अधूरा पड़ रहा था। और जीवन में कई स्थानों पर कार्य किया है, इसलिए विभिन्न प्रकार के अनुभव आए हैं, और वे भी मोक्ष ही पाना चाहती है, तो फिर वे इस योनि में क्यों आती है वह भी जानना था। हीलर्स और हीलिंग पद्धति का भी अध्ययन किया। अगर मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाए तो एक प्रकार की ऊर्जा शक्ति उसके शरीर से बहने लग जाती है, और उसी ऊर्जा शक्ति के कारण वह मनुष्य सभी को अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि उसके पास जाने से आत्मा को शांति मिलती है। तो उस मनुष्य की अच्छी आध्यात्मिक स्थिति के कारण उसके शरीर से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वह मनुष्य के सभी दोष दूर करती है। जीवन की सारी समस्याएं शरीर के चक्रों के दोषों से ही उत्पन्न होती है।